सोचिए आप एक डॉक्टर हैं, सालाना अच्छी सैलरी है आपकी, पीजी आप कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास वैलिड यूएस वीज़ा है, बहन यूएस में पढ़ाई कर रही है और आपने दुनिया के 10 देशों में ट्रैवल भी किया हुआ है। अब आप यूएस का सिंपल B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जिस व्यक्ति ने 10 देशों का सफ़र किया है, आखिर उसका यूएस का वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो गया? हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि यही एक मुंबई के 26 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुआ है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको उनकी पूरी कहानी बताएंगे कि कहाँ पर चूक हुई है जिसकी वजह से उनका B1 B2 वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और ये भी बताएंगे कि इस डॉक्टर के इंसिडेंट से जो दूसरे एप्लीकेंट्स हैं वो क्या कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई जिस डॉक्टर की कहानी में लेकर आई हूं वो इस साल यानी कि 2025 में अपनी पीजी रेजिडेंसी शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने यूएस B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया सिर्फ टूरिज्म के लिए। इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर ने उनसे पूछा कि वाई आर यू गोइंग टू द यूएस। रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा टूरिज्म। फिर उनसे सवाल पूछा गया एनी रिलेटिव्स देयर। रिस्पॉन्स उन्होंने दिया कि सिस्टर इज स्टडीइंग इन द यूएस। उसके बाद ये पूछा गया कि व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हैं। तो इस 26 वर्षीय डॉक्टर ने बताया कि भाई मैं एक डॉक्टर हूँ, पीजी रेजिडेंट हूँ और मेरी एनुअल सैलरी है 8 लाख रुपीस। इस डॉक्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के जो पेपर हैं वो भी इंटरव्यू के दौरान अपने साथ ले गई, जो करीब 20 लाख तक के थे। लेकिन इंटरव्यू के बाद ऑफिसर ने सीधे सीधे कह दिया, मैम यू आर इनएलिजिबल फॉर द वीज़ा करेंटली। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, टाइज भी बहुत अच्छे हैं, पैसा भी बहुत अच्छा है, जॉब भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद B1 B2 वीज़ा में रिजेक्शन क्यों मिला? अब इसके पीछे का कारण ना मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जब ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी है, 10 देशों में ट्रैवल कर लिया है, सैलरी भी अच्छी खासी है, डिसेंट है, यूजी के अनुसार ठीक है और स्टेबल करियर भी है, लेकिन फिर भी रिजेक्शन क्यों मिला? तो देखिए, सबसे पहला जो कारण हो सकता है ना वो है आइडेंटिटी मिसमैच। अब देखिए, उन्होंने खुद को तो डॉक्टर बताया, लेकिन वो पीजी रेजिडेंट यानी कि स्टूडेंट भी हैं। पहले वाले DS 160 फॉर्म में उन्होंने एग्जाम प्रिपरेशन लिखा था, बाद वाले में उन्होंने कह दिया कि मैं तो डॉक्टर हूँ। ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो ऑफिसर को डाउट में डाल देती है। इसके अलावा उनकी जो सैलरी है और जो उनका लाइफस्टाइल गैप है वो भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब देखिए, उन्होंने सैलरी तो बताई है 8 लाख रुपए, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट और जो उनके खर्चे हैं वो 20 लाख तक जाते हैं। ऊपर से जो 10 देशों का ट्रैवल हिस्ट्री है वो अलग ही है। ऑफिसर को, जो वीज़ा ऑफिसर है जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्हें लगा कि इनकम और लाइफस्टाइल तो मैच ही नहीं हो रही है। तो कहीं इस व्यक्ति का हिडन इंटेंट तो नहीं है, यानी कि सैलरी तो आपकी डिसेंट है लेकिन आपके खर्चे, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑफिसर को ये लग सकता है कि भाई आप ज़्यादा पैसों के लालच में, अच्छी सैलरी के लालच में यूएस घूमने के बहाने यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, वो है फैमिली टाइज इन दी यूएस। अब देखिए, बहन ऑलरेडी यूएस में पढ़ाई कर रही है, पेरेंट्स के पास भी यूएस का वीज़ा है। ऑफिसर को यहाँ पर शक हो सकता है कि एप्लीकेंट भी इवेंचुअली अमेरिका जाकर ही रुक जाए, वहीं पर शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा ट्रैवल का जो पर्पस है वो बहुत वीक था। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा टूरिज्म, लेकिन जब इमीडिएट फैमिली यूएस में ऑलरेडी है ही तो सिर्फ टूरिज्म कहना वीक लगता है। फैमिली विजिट प्लस टूरिज्म बोलना ज़्यादा लॉजिकल होता है। इस डॉक्टर को ये ऑप्शन था। ये जो डॉक्टर हैं 26 वर्षीय डॉक्टर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पर ये कह सकती थी कि भाई टूरिज्म तो एक पॉइंट है, लेकिन मेरी फैमिली को वहाँ पर मिलना मेरा दूसरा मोटिव भी है। तो हो सकता है उनका जो रीज़न है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता, लेकिन सिर्फ घूमने वाला जो एक पॉइंट यहाँ पर दिया है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई इस केस से जो फ्यूचर एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें क्या सीखना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी आइडेंटिटी में क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप पीजी रेजिडेंट हैं तो आप साफ साफ कहिए कि रेजिडेंट डॉक्टर इन ट्रेनिंग। इससे डॉक्टर वर्सेस स्टूडेंट कंफ्यूजन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल्स है ना वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। सैलरी और सेविंग्स में बड़ा गैप अगर होता है तो पहले से ही उसके लिए एक्सप्लेनेशन तैयार रखिए।
इसके अलावा जो आपका पर्पस है, जिस कारण से आप अमेरिका विजिट करना चाहते हैं, वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। आप सिर्फ टूरिज्म बोल के सारी चीज़ें टाल नहीं सकते। टूरिज्म के साथ साथ आपको फैमिली विजिट या फिर जो दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कारण है वो भी बताना बेहतर होगा, क्योंकि टूरिज्म अगर आप बताते हैं तो वो सुनने में बहुत ज़्यादा वीक लगता है। इसके अलावा इंडिया से जो टाइज हैं आपको उसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप बता सकते हैं कि भाई मैं तो ऑलरेडी डॉक्टर इन ट्रेनिंग हूँ, या फिर आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा खर्च करके यहाँ से पढ़ाई की है। मतलब आपको ये दिखाना है कि आप अमेरिका बसने नहीं जा रहे हैं, बस वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, और आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, आपका जो पूरा करियर है, वो तो दरअसल भारत में है। अगर आप इस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाते हैं भारत के साथ, तो ऑफिसर्स को आप पर शक नहीं होता है, और आपको जो वीज़ा है B1 B2 वीज़ा वो आसानी से अलॉट कर दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इनके जो ये डॉक्टर हैं 26 वर्षीय, या फिर यूँ कह लीजिए कि डॉक्टर इन ट्रेनिंग है, सो उनकी जर्नी कैसी रही है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, उससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन बातों का ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान, और किन बातों की क्लियरिटी आपके मन में होनी ही चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NVT टेक केयर।